Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss chapter 5 exercise 5.1 question number 1 first part. In each of the following situations does the list of numbers involved make an AP arithmetic progression and why? तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हर सिचुएशन में फॉलोइंग सिचुएशन में हमने क्या बताना है, क्या ये AP फॉर्म होती है तो उसका रीज़न बताना है. तो फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो इसका सोल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें एपी वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में करना है. हमने एपी की जो जनरल फॉर्म पढ़ी है ए प्लस डी, A+2D, इस तरह की हमने टर्म पढ़ी है A+3D. इस तरह के हम नंबर्स निकालेंगे. अगर इनके बीच का जो फर्स्ट है ये तो है फर्स्ट टर्म और डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस. अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम आता है देन इट बिकम्स एन एपी. तो इसके 4 पार्ट्स हैं, सब में हम ऐसे ही कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी यूज करेंगे. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है. उसके बाद स्टेटमेंट में गिवन है कि ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें ₹8 जो है देना पड़ता है. तो फर्स्ट ये जो है ₹15 ये हमारा ए बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी. नेक्स्ट हमने लेना है 15 प्लस 8, ये वाली टर्म बन जाएगी हमारी ए प्लस डी की फॉर्म में. 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23 फॉर थर्ड किलोमीटर. टैक्सी फेयर अब हम थर्ड किलोमीटर के लिए निकालेंगे. ये वाली टर्म बनेगी A+2D. तो इसको लिखेंगे हम ए की जगह 15, 2D की जगह हम ले लेंगे 8, क्योंकि फेयर जो है ₹8 से इंक्रीज हो जाता है. ये आ जाएगा 15 प्लस 16, 2 इंटू 8 16, इनको ऐड करेंगे इट विल बिकम 31. तो हमने यहाँ पर 3 जो है टर्म्स निकालनी है. हम टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर भी निकाल सकते हैं. इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास A+2D के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है A+3D. ए की जगह हम हमारे पास 15 गिवन है और डी की जगह 8 गिवन है. तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 24, ये आ जाएगा 39. तो हमने ये बताना था कि क्या ये एपी फॉर्म हो रही है. तो हमारी जो फर्स्ट टर्म आ रही है उसकी वैल्यू है 15. सेकेंड जो नंबर आया है वो है हमारे पास 23. नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने सॉल्व किया थर्ड किलोमीटर के लिए 31 और फोर्थ किलोमीटर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं 39. हमने ये जो है नंबर्स निकाल रहे हैं, टर्म्स निकाली है सीक्वेंस की. क्या ये एपी फॉर्म हो रही है? यस इट इज़ यानी एपी. क्यों है इसको हम चेक भी कर सकते हैं. इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा 23 माइनस 15. अगर हम ये चेक करके बताएं, हमें अगर रीज़न बताना है तो इनका डिफरेंस 8 आ रहा है. 31 माइनस 23 करें, इनका जो डिफरेंस है 8 आ रहा है. अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, देन इट बिकम्स एन एपी. सो दिस पार्ट इट बिकम्स एन एपी. सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमें सिचुएशन दी हुई है और हमें बताना है कि क्या ये जो सिचुएशन है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे क्या एपी की फॉर्म में है, तो उसका हमने रीजन देना है. तो सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम. जो वैक्यूम पंप है वो एयर का 1/4 जो है रिमूव कर देता है, उसमें से निकाल देता है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर वो हमने क्या एज्यूम कर लिया है, कैपिटल वी ले लिया है मैंने. तो वैक्यूम पंप कितना रिमूव करता है, वो करता है 1/4. ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है. तो 1/4 ऑफ वी ये ले लेंगे हम, ये बन जाएगा V/4. कैपिटल वी लो, स्मॉल वी लो, ये हमारी ए की नोटेशन हमने रखनी है. एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर, एयर लेफ्ट के लिए हमने क्या करना है, ओरिजिनल जो अमाउंट है वी में से हम V/4 को माइनस कर देंगे. इसके नीचे 1 है, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे. ये 4 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4V माइनस वी, सॉल्व करके आ जाएगा 3/4V. उसके बाद हमें वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप जो है बार बार 1/4 ऑफ द एयर, ये गिवन है स्टेटमेंट में, 1/4 जो है रिमूव करता है. तो वैक्यूम पंप 3/4V का 1/4 रिमूव करेगा. 1/4 किसका रिमूव करेगा, जो एयर लेफ्ट है, ये हमने निकाली है 3/4V. तो इसका हमने 1/4 निकालना है. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 इंटू 4 16,
3v डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर निकालना है। एयर लेफ्ट में हमने माइनस करना है, जो वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 3v/16, इसको इस टर्म में से माइनस कर देंगे। ये आएगा 3v/4। ये हमारी एयर लेफ्ट थी सिलेंडर में, हमने पहले रिमूव कर दिया है। उसके बाद वैक्यूम पंप कितना और रिमूव कर रहा है इसमें से, 3v/16। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 16 जो है एलसीएम आ जाएगा, 4 4 द 16, 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम 12v आ जाएगा। यहाँ पर टर्म माइनस 3v, तो 12 में से जब 3 हम माइनस करेंगे 9v/16। तो हमारे पास वॉल्यूम्स की वैल्यू क्या आ रही है, वॉल्यूम्स की वैल्यू आ रही है, देखो सबसे पहले हमारे पास हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया था v, तो ये v है। नेक्स्ट हमने जो रिमूव किया है 3/4v। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो वैल्यू आ रही है 9/16v। तो हमने फर्स्ट 3 जो है टर्म्स निकाली है। क्या ये एपी में है? नो, इट इज नॉट इन एपी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं 3/4v माइनस v, ये हम चेक करके दिखा सकते हैं। 3/4v माइनस v, अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें 3v माइनस 4v/4, ये सॉल्व करके आएगा -v/4। ये जो हमारे पास टर्म है हमने डिफरेंस निकाला है 3/4v माइनस v, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -v/4 हमारा डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे 9/16v माइनस 3/4v, दैट इज इक्वल टू 16, एलसीएम आ जाएगा 9v माइनस 12v, इसका एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व करके आ रहा है -3/16v। तो इनका जो डिफरेंस है कांस्टेंट और सेम नहीं आ रहा है, हेंस इट इज नॉट इन एपी। ये जो गिवन जो हमें सिचुएशन गिवन है ये एपी में नहीं है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। इसमें भी हमें सिचुएशन गिवन है और इस सिचुएशन को हमने सॉल्व करके बताना है क्या ये एपी की फॉर्म में है तो उसका हमने रीजन बताना है। इसमें गिवन है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर में जो कॉस्ट गिवन है वो ₹150 है। इट राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और जैसे जैसे और मीटर हम डिग करते हैं इसकी जो कॉस्ट है ₹50 की उससे राइज कर जाती है। तो इसके सोल्यूशन हमने कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल एवरी मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट हमें गिवन है वो हमें गिवन है ₹150, ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। अब हमने कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर सेकंड मीटर, इसमें यही फार्मूला लगेगा जनरल फॉर्म का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है 150, हमारा जो सिचुएशन है 150 है, और डी जो है हमारा वो ₹50 बन जाएगा। ये आफ्टर ईच मीटर जो हम डिग कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है ₹50 से इंक्रीज कर जाती है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर सेकेंड मीटर, अब हमने सेकेंड मीटर के लिए निकाला है तो 150 है, ए प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे, जो डी जो है वो हमारा 50 बन जाएगा। यहाँ पर जो आ जाएगा 200 आ जाएगा। जो कॉस्ट है इन ईच केस हम रुपीज में लेंगे, रुपीज में हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर थर्ड मीटर, थर्ड मीटर हमने निकालना है, इसके लिए हम लेंगे a प्लस 2d। ए की वैल्यू क्या है 150 प्लस 2d की वैल्यू है 50, इसको सॉल्व करेंगे 150 प्लस 100, ये सॉल्व करके आ जाएगा 250। फोर्थ मीटर के लिए लेंगे हम a प्लस 3d, ए की जगह हमारे पास 150 है, डी की जगह हम 50 लेंगे, 3 इंटू 50 150, 150 में 150 ऐड करेंगे इट विल बिकम 300। तो हमारे पास क्या नंबर्स आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास नंबर सॉल्व करके आ रहा है 150, उसके बाद सेकंड टाइम हमने सॉल्व किया ये आ रहा है 200, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 250, और जो नेक्स्ट हमने फोर्थ मीटर के लिए निकाला है वो वैल्यू आ रही है 300। आगे हम और भी नंबर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्म में। क्या ये एपी में है? यस इट इज इन एपी, ये हमारा आंसर है। इसमें ये एपी में क्यों है, इसका रीजन वही है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 200 माइनस 150 करेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 50 आ जाएगा। थर्ड टर्म है 250 माइनस 200, 250 में से हम 200 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। तो इनमें जो गैप है वो 50-50 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट फॉर्म्स एन एपी, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें हमें सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन में हमें बताना है क्या ये एपी में है तो इसका रीजन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमने एपी की फॉर्म में करना है। अमाउंट जो डिपॉजिट कर रहे हैं किसी अकाउंट में एवरी ईयर, वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है 10,000 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसका अमाउंट का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पर हम टी लेते हैं। अब प्रिंसिपल ये ₹10,000 बन जाएगा इस क्वेश्चन में। इसमें ये फार्मूला अप्लाई करके करेंगे। आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम गिवन है, तो ये बन जाएगा 8/100। यहाँ आर की जगह हम 8 ले लेंगे। टाइम जो पीरियड है, अगर हम 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 1 बन जाएगा, अगर हम अमाउंट 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो टाइम 2 बन जाएगा। तो इस तरह हम इसमें चेंज करेंगे। 3rd ईयर के लिए ले रहे हैं तो टाइम जो है वो 3 बन जाएगा हमारे पास। तो इस केस में अमाउंट डिपॉजिट ₹10,000 इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकालना है, यही फार्मूला लगाएंगे। पी की जगह हम लेंगे 10,000, 1 प्लस आर बाय 100 है, 1 प्लस 8/100 ये फार्मूला है। और टाइम चेंज होता रहेगा। फर्स्ट ईयर में टी की जगह हम 1 लेंगे, सेकेंड ईयर में ये चीज सेम रहेगी, टाइम जो है 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, फार्मूला वही रहेगा 8/100 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स यही बनेगा 10,000, 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 3 ले लेंगे। तो क्या ये एपी में है? नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें हम जो अमाउंट्स निकाले हैं वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें अमाउंट गिवन था 10,000, तो पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10,000। सेकेंड टाइम हमने जो अमाउंट निकाला है ये है 10,000, 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 1। नेक्स्ट है 10,000, 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 2। नेक्स्ट जो है 10,000, 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 3। लिख लेती हूँ, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 10,000, 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 3। उसके बाद यहाँ पर हम और टर्म्स भी निकाल सकते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर सॉल्व करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इनकी जो वैल्यू है डी की वैल्यू सेम नहीं आती, कांस्टेंट नहीं आता, हेंस द गिवन सिचुएशन है इट इज नॉट इन AP. Hope you understood well. Thank you. Have a nice day.